मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वर अरहंतो मंगलम संतो तव सिद्धाश्च मंगलम मंगलम साधवा सर्वे मंगलम जिन शासनम नमियो न बड्डमाणम परमप्पाणम जिनम तिशुद्धयन बोच्छामिरयन सारम सायार नयार धम्मीनम। महावीर भगवान की जय। आचार्य प्रवर श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर कनक नंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमोस्तु निवेदित करते हुए आप सबके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए रयणसार ग्रंथ की आज 10वीं कारिका यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। दानम पूया मुखम सावय धम्मो न सावयतेन विना ध्यान जैनम मुखम जय धम्मे तम बिना तहा सोभी। इस गाथा का अर्थ इस प्रकार है। सावय धम्मे श्रावक धर्म में दानम पूजा, दान और पूजा ये दो मुख्य कर्तव्य हैं। तैन उसके बिना सावियाना वो श्रावक नहीं हो सकता है। तहाँ उसी प्रकार से जय धम्म में मुनि धर्म में ध्यान जैनम ध्यान और अध्ययन मुख्य है। तम बिना सोवी उसके बिना वह साधु अर्थात मुनि नहीं हो सकता है। हमारी दिगंबर जैन संस्कृति में दो धाराएं चलती हैं, एक श्रावक और दूसरी मुनि। एक श्रावक परंपरा, दूसरी मुनि परंपरा। जो श्रावक परंपरा होती है उसमें श्रावकों को गृहस्थोचित क्रियाएं करते हुए धर्म पालन करने के लिए श्रावकोचित क्रियाओं को भी करना होता है। जो श्रावक होते हैं वे अपने दैनंदिन पापों से बचने के लिए इन पुण्यवर्धक क्रियाओं को करते हैं और उन क्रियाओं में मुख्य रूप से यहाँ पर दो क्रियाएं गिना दी हैं। अभी अभी पिछली गाथा में कुंद कुंद देव ने दान पूजा शील और उपवास से 4 क्रियाएं बतलाई। पद्मनंदी आचार्य ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में दानम पूजा, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपा, दानश्चेति ग्रस्ताणाम सत्कर्माणि दिने दिने, ऐसा कहकर के 6 कर्तव्य बतलाए। किंतु अभी 10वीं कारिका में कुंद कुंद देव दानम पूजा अर्थात दान और पूजा ये 2 मुख्य कर्तव्य हैं ऐसा प्रतिपादित किया। आप सोच रहे होंगे कि कुंद कुंद के वचनों में भी इतना फर्क कुछ भी नहीं है।
सिर्फ ये कथन शैली, कथन पद्धति का अंतर है। किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने सबसे पहले देव पूजा कह दी, किंतु कुंद कुंद आचार्य ने अपनी कृति में दानम पूजा पहले दान कह करके फिर पूजा का उल्लेख किया। वीर सेनाचार्य ने अपने धबला ग्रंथ में भी पहले दान का उल्लेख किया, बाद में पूजा और शील और उपवास का उल्लेख किया। पहले दान के बारे में बताने का कुछ विशेष कारण रहा होगा। हम जब भगवती आराधना, मूलाचार, मूलाचार प्रदीप, मरण कंडिका, आचार सार, चारित्र सार आदि ग्रंथों का अवलोकन करते हैं तो इन ग्रंथों के आधार से यह कहा जाता है मुनियों के लिए अपनी आहारचर्या सूर्योदय के 2 घड़ी पश्चात प्रारंभ कर सकते हैं और सूर्य अस्त के 2 घड़ी पहले तक समाप्त कर सकते हैं। साधुओं की जो आहार की बेला होती है वह बेला 2 बेलाएं होती हैं। एक मध्याह्न काल की सामायिक के पहले की बेला और दूसरी मध्याह्न काल की सामायिक के पश्चात की बेला। तो इन 2 बेलाओं में साधु आहार के लिए उठ सकते हैं। अब बात यह है कि साधु आहार के लिए कब उठे। तो साधुओं के लिए आहार में उठने के लिए इन 2 बेलाओं में यदि कदाचित साधु विहार करके आया है, देर हो गई है और वह सुबह की बेला में आहार को नहीं उठ पाया, तो दोपहर की बेला में आहार ले सकता है। और यदि साधु अपने स्थान पर वास्तव्य कर रहा है तो वह मध्याह्न के पूर्व उस बेला में भी आहार ले सकता है। यूं तो श्रावकों के लिए ऐसा कथन आया है, मुनि को भोजन दे फिर निज करे आहार है। मुनियों को भोजन दे करके फिर श्रावकों ने खुद भोजन करना चाहिए। श्रावक खुद खा पी करके साधुओं के लिए आहार नहीं दे सकता। ये हमारी श्रावक जैन पद्धति है। इस पद्धति के मुताबिक पहले श्रावक साधुओं की चतुर्विध संघ की आहारचर्या करवाते हैं, बाद में वे खुद भोजन करते हैं। इसी रेणसार ग्रंथ में आगे बताएंगे कि मुनियों के लिए आहार देने के पश्चात जो भोजन सामग्री बचती है उसमें से जो श्रावक अपने चौके का खुद चौका लगाते और साधुओं को आहार कराते, और आहार के पश्चात जो सामग्री बचती है उसमें उनके परिवार के लोग भी भोजन करते हैं। ये कथन हमारे शास्त्रों में आया है। इस दृष्टि से भी यदि ये समझा जाए कि श्रावकों को दान का कितना महत्व है, ये बात समझ में आ जाती है। एक दूसरी बात ये है कि श्रावकों में एक द्वारा परीक्षण करने की प्रतिज्ञा होती है। ये द्वारा परीक्षण क्या होता है? इसका मतलब है कि साधुओं के आहारचर्या के बाद ही भोजन लेना। इसका मतलब ये है
कि श्रावक अपने घर पर जो भी भोजन बनाता है, वह भोजन बनाने के पश्चात, भोजन करने के पहले एक मंगल कलश द्रव्य अथवा अष्ट द्रव्य की सामग्री अपने हाथों में लेकर के दरवाजे के सामने आकर के खड़ा होगा, चारों दिशाओं में देखेगा, मन में ये भावना भाएगा कि काश यदि आज कोई मुनिराज आचार्य हमारे समक्ष आहार के लिए आ जाए तो मैं उन्हें पड़गा करके आहार देने के पश्चात मैं भोजन करूं। वो प्रतिदिन का एक फिक्स टाइम बांध लेता है, 12 महीने 9:30 बजे के लगभग वो अपना नियमित रूप से पड़गाने के लिए खड़ा हो जाता है। उस समय यदि साधु आ गए तो ठीक, नहीं तो 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की वंदना करते हुए भावना पूर्वक कि आज जो भी मुनि महाराज जहां भी आहार ले रहे हैं उनका आहार निरंतराय हो। आज मेरे भाग्य में प्रत्यक्ष रूप से आहार देने का मुझे अवसर नहीं मिला, किंतु मैं भावना भाता हूँ, भावना भाती हूँ कि जहां भी मुनि महाराज जी हों उनका आहार निरंतराय होवे। ऐसी भावना करके फिर अपने घर के भीतर भोजन कक्ष में चौके में जाकर के वे सभी श्रावक श्राविकाएं परिवार के लोग मिल बैठ करके भोजन करते हैं। इसी का नाम द्वारापेक्षण है। ये प्रतिज्ञाएं आप भी सब कोई ले सकते हैं। आप बोलेंगे कि गुरुदेव हम तो सुबह चाय काफी ले लेते हैं, नाश्ता ले लेते हैं, तो हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? इसके लिए मैं आपके लिए एक बात बताता हूं कि आप सुबह चाय नाश्ता ले लें, किंतु अनाज की चीज ना लें। बिना अनाज के आप कोई भी फ्रूट्स या चाय नाश्ता दूध पानी ये ले लें। बाद में 9:30 बजे आप पड़गाहन का नियम लें, दरवाजे के सामने रोज प्रतिदिन मंगल कलश लेकर के खड़े हों, 5 मिनट दरवाजे के सामने नीचे रास्ते पर खड़े रहें। यदि तुम्हारे भाग्य से कोई मिला तो ठीक, नहीं मिला तो आप अंदर जाकर के फिर आप अपना भोजन अनाज पानी आदि आप ले सकते हैं। ये द्वारापेक्षण की विधि होती है। इन 2 बातों से स्पष्ट हो गया कि श्रावक पहले दान की क्रिया करता है। तीसरी बात हमारे शास्त्रों में ये भी बताई है, पूजा के पहले दान, आहार दान क्यों कहा? इसका एक कारण है कि संघ में कभी कोई साधु बीमार हो, अस्वस्थ हो, पहले दिन के अंतराय हो, उपवास हो, थका हुआ हो, गर्मी हो, पित्त बढ़ गया हो, चक्कर आते हो, अथवा और किन्हीं कारणों से उसे शारीरिक अस्वस्थता मालूम होती है, तो संघ में संघाचार्य आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्य समूह में से जिसे भी पहले आहार की जरूरत है उसे श्रावकों को बोल करके कि भाई ये साधु थोड़ा पहले आहार को उठेंगे, 8 साढ़े 8 बजे आहार को उठ जाएंगे, इनकी दवाई पानी औषधि के साथ इन्हें निर्दोष रीति से आहार दीजिए। अब ये आहारचर्या इतने जल्दी तभी सख्त होगी जब महिलाएं श्राविकाएं अपने घर में सूर्योदय के समय से आहार बनाना प्रारंभ करेंगी। तब वे समय पर 8 साढ़े 8 बजे साधुओं के लिए, अस्वस्थ साधुओं के लिए आहार देने का अवसर प्राप्त कर सकती हैं।
हमारे गुरुदेव हम लोगों को आहार करके आने के उपरांत लगभग संघ में 10 बजे की परंपरा है, 9:30 के बाद से लेके 10, 10:30, 11 बजे कभी भी आहार को उठो, तो हम लोग आहार प्रत्याख्यान करते थे। संघ में आने के पश्चात आहार का त्याग करते थे। तो आहार प्रत्याख्यान विधि करने के बाद फिर हम ये बोलते थे कि गुरुदेव कल सुबह 8 बजे तक के लिए चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग। आज भी हम यही बोलते हैं भगवान के समक्ष, गुरु को परोक्ष रूप में याद करके। आज भी आहार के पश्चात मैं खुद जो प्रत्याख्यान करता हूं वो 8 बजे तक का ही करता हूं। फिर मैंने एक दिन गुरुदेव से पूछा, काफी समय हो गया, मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये 8 बजे तक का ही त्याग क्यों बोलते हैं आप? आहारचर्या को तो हम 10 बजे उठते, 10:15 बजे उठते। तो उन्होंने कहा, बेटा इसका कारण ये है कि अभी तो आपने आहार कर लिया, सब कुछ ठीक है, किंतु दोपहर में उल्टी हो जाए, चक्कर आने लगे, बीमार पड़ जाओ, तो फिर तुम्हें सूर्योदय के 2 घड़ी के बाद कभी भी आहार दिया जा सकता है। इसलिए 8 बजे तक का नियम कराते हैं। तब मुझे समझ में आया कि हमारे गुरुजनों की कितनी दूरदृष्टि है। 8 बजे तक के आहार त्याग कराने की कितनी दूरदृष्टि है। ये भी उन्होंने बताया कि कभी बाई चांस मध्याह्न काल की सामायिक के पहले विहार करना पड़े अथवा और कोई धार्मिक फंक्शन है तो उनको संपन्न करने के लिए उस कार्यक्रम के पहले 8 बजे के बाद से लेके कभी भी आहार किया जा सकता है। ऐसे प्रसंग कभी कभी विशाल भव्य आयोजनों के अवसर पर आते हैं, पंच कल्याणक आदि में आते हैं, महामहोत्सव के अवसर पर ऐसा प्रसंग आता है कि कभी आहार को जल्दी उठना पड़ता है। अथवा उन्होंने एक और बात बताई थी कि कभी किसी साधु की समाधि संलेखना का प्रसंग हो और उसकी समाधि संलेखना 10-11 बजे होने के चांस लगते हो, तो उस समय चतुर्विध संघ को पहले आहार कर लेना चाहिए, जिससे उनका रत्नत्रय स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। इसलिए वो 8 बजे के बाद आहार को उठा देते थे। ऐसी एक परंपरा हमारे संघों में आगमानुसार चलती थी। अब यदि साधु के लिए आहार जल्दी देना है, उस दृष्टि से भी आचार्य कुंद कुंद देव ने पूजा के पहले दान को रख दिया। दान पहले कह दिया। अब जो श्रावक दान देगा उस श्रावक की पूजा करने का कर्तव्य कैसे पूरा होगा? तो इसका दान देने से पूजा का भी कर्तव्य पूरा हो जाता है। वो कैसे? जैसे आप मंदिरों में 9 देवता पूजा करते या देव शास्त्र गुरु की पूजा करते या पंच परमिष्टि की पूजा करते हैं, तो देव शास्त्र गुरु की पूजा में गुरु भी आ जाते हैं। पंच परमिष्टि की पूजा में आचार्य उपाध्याय साधु की पूजा आ जाती। 9 देवता पूजा में भी आचार्य उपाध्याय साधु की पूजा आ जाती। इस दृष्टि से जब कोई श्रावक संघ का पड़गाहन करेगा, मुनियों को आचार्यों को पड़गाहन करेगा, तो उसकी वो नवदा भक्ति करेगा। इस नवदा भक्ति में आपकी पूरी देव दर्शन की विधि, अभिषेक और पूजन सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। वो कैसे?
वो इस तरह से कि जैसे जब कोई सबसे पहले मंदिर जाता है तो वो पहले 3 परिक्रमा लगाता है, फिर परिक्रमा लगाने के बाद वो मंदिर के भीतर प्रवेश करता है, फिर वहां पर वो पुंज चढ़ाता, अर्घ चढ़ाता है, अभिषेक करता है, फिर अष्टद्रव्य से पूजन करता है, फिर नमोस्तु करके वापस आ जाता है। अब जब कोई आचार्य परमिष्टि की मुनियों की जब उनके लिए आहार दान देने की शुरुआत करता है तो सबसे पहले वो पड़गान करता है। जैसे मंदिर में प्रवेश करता तो ओम जय 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 निस्सही 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 हम बोलते हैं, इसी प्रकार से जब साधु को पड़गान करते हैं तो हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, अत्रो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है, ऐसा बोल करके वो उनके लिए पड़गाते हैं। पर जब उनके सामने खड़े हो जाते हैं तो श्रावक साधुओं की 3 परिक्रमा करते हैं। हर परिक्रमा में वो नमोस्तु बोलते हैं। परिक्रमा होने के बाद फिर उन्हें भोजनशाला में ले जाते हैं। जैसे भगवान को पांडुकशिला पर विराजमान करते हैं, वैसे पड़गाहन करके साधुओं को, गुरु को, आचार्यों को उच्च आसन पर विराजमान करते हैं। भगवान को पांडुकशिला पर विराजमान करते हैं और गुरुजनों के लिए उच्च आसन पर विराजमान करते हैं। पांडुकशिला पर विराजमान करके भगवान का हम अभिषेक करते, उनका भी पहले पाद प्रक्षालन करते, फिर अभिषेक करते। इसी प्रकार से साधुओं को उच्च आसन दे करके हम सबसे पहले उनका पादाभिषेक करते, पाद प्रक्षालन करते, चरण प्रक्षालन करते। इससे तुम्हें गुरु का अभिषेक करने का सौभाग्य मिल गया, चरणाभिषेक कर लिया। फिर चरणाभिषेक करने के पश्चात अष्टद्रव्य की सामग्री लेके, जैसे आप भगवान की पूजा करते तो गुरु भी भगवान होते हैं, उनकी भी आप पूजा करते हैं और अष्टद्रव्य से अलग अलग द्रव्य से पूजा करते स्थापना पूर्वक, तो ये आपकी पूजन हो गई, गुरु पूजन। देव पूजा करो, गुरु पूजा करो, शास्त्र पूजा करो, एक ही बात है। गुरु पूजन के बाद जैसे भगवान को नमस्कार करते हैं वैसे हम गुरु को भी नमस्कार करते हैं। यहां तक आपके लिए भगवान के समान गुरु की भी परिक्रमा, पड़गाना, पाद प्रक्षालन करना, गंधोदक लेना, अष्टद्रव्य से उनकी पूजन करना, नमोस्तु करना, इतने में आपकी 5 भक्तियां हो जाती। अब इसके बाद आप आहार दान देते हैं तो गुरु के लिए आपने आहार दान के समय पूजन का भी लाभ ले लिया, अतः दान देने वाले के लिए पूजन का भी पुण्य फल मिल गया। दान देने वाले के लिए अभिषेक का भी फल मिल गया। इसलिए कुंद कुंद देव ने पूजा के पहले दान का कर्तव्य लिख दिया कि भाई आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो मंदिर में अभिषेक नहीं करते, मंदिर में पूजा नहीं करते, किंतु गुरुजनों के लिए चौका लगाते हैं और उनकी नवदा भक्ति करते हैं। तो जो गुरु की नवदा भक्ति करते हैं उन्हें पूजन भी आ जाती है। जैसे भगवान के लिए हम मंत्र बोलते हैं, वैसे गुरु के पड़गाने के लिए, पाद प्रक्षालन के लिए, उच्चासन के लिए, अष्टद्रव्य के लिए, गंधोदक लेने के लिए भी मंत्र होते हैं। इसलिए दान करने से पूजन का भी फल मिल जाता है। अतः कुंद कुंद देव ने पूजा के पहले दान का जो कर्तव्य लिखा है, इस कर्तव्य में एक साथ 2 क्रियाएं हो जाती हैं। यदि तुम पूजा करते मंदिर में तो उसमें दान नहीं करते थे, दान का फल नहीं मिलता था, किंतु आहार दान देने के समय यदि मुनि अस्वस्थ है तो आपको आहार दान देने का भी लाभ मिलता है, उसके साथ उनके लिए दवाई देने का, औषधि देने का भी लाभ मिलता है। इसलिए औषधि दान भी हो जाता है। यदि तुम चाहो तो आहार दान के पश्चात उनके लिए कोई शास्त्र आदि भी भेंट कर सकते हो।
और बाद में तुम उनके लिए पिंची देते हो आहार के बाद में, तो तुम्हें उनको उपकरण दान, पिंची देने का भी दान का फल मिल जाता। कमंडल भी उनका आप देते हैं पानी भर के, तो वो भी आपके लिए एक अवसर मिल जाता। उसके बाद आप उन्हें लेकर के बस्तिका तक आते, मंदिर तक आते, जहां वो ठहरते हैं वहां तक आते हैं, तो तुम्हें बस्तिका में ठहराने का, पहुंचाने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इस प्रकार जो श्रावक अपने घर में पड़गाहन करता है उसे साधुओं को चारों प्रकार के दान देने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आचार्य वीरचंद स्वामी ने, आचार्य श्री कुंद कुंद देव ने, अथवा आचार्य श्री योगेंद्र देव ने परमात्मा प्रकाश में भी पहले दान की बात लिखी है, बाद में पूजा की बात लिखी है। ये कर्तव्य आप अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा विषय आज आपके सम्मुख मैंने रखा है, आप इस पर गंभीरता से विचार करें, चिंतन मनन करें और दान का पहला अवसर आप प्राप्त करें। कुछ श्रावक श्राविकाएं ऐसी भी हैं जो जल्दी जल्दी सुबह 4 बजे उठती हैं, नहा धो करके जो है पहले अभिषेक पूजा पाठ कर लेती हैं 6 बजे तक, और 6 बजे जो है अपना चौका संभाल करके 8 बजे भी साधुओं का आहार करा देते हैं। वे श्रावक धन्य है, वे श्राविकाएं धन्य हैं। किंतु कुछ कुछ श्राविकाएं ऐसी होती हैं जो 6 बजे के पहले, 6:30 बजे के पहले उठती नहीं, बोले कुछ काम ही नहीं है तो क्या करना। वो 7 बजे उठेंगी, फिर नहाएंगी, धोएंगी, फिर बोलते चलो यार अब टाइम हो गया है, कुछ नहीं है तो आहार दे के आते महाराज को। एक बार मंदिर नहीं जाते, अभिषेक पूजन नहीं करते, किंतु चलो चलो जल्दी यार बहुत तो टाइम हो गया, तो मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा, ऐसा सोच करके वो जल्दी जल्दी में जा करके सोले के कपड़े पहन के आहार देने की शुरुआत कर देते हैं। इसलिए कुंद कुंदाचार्य के शब्दों में श्रावकों के लिए सबसे पहले दान की बात कही, इसके बाद पूजा की बात कही। ये श्रावक परंपरा का धर्म है, मुनियों का क्या धर्म है, इसकी चर्चा मैं कल पुनः करूंगा।